वो मेहमान हैं कमोडिटी फटाफट में। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड भी हैं, और साथ ही बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बीरेन जी, हम शुरुआत आज करेंगे गोल्ड के साथ। गोल्ड 2 दिनों से आप देख रहे थे, शाम के सत्र में अचानक से मुनाफा वसूली बढ़ जा रही है। आज क्या होने वाला सर? आज क्या करना चाहिए जो ट्रेडर गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं? ऊपरी स्तरों पे थोड़ा इसका मोमेंटम कमजोर दिखा है टेम्पररी, तो मैं टेम्पररी हल्का सा शॉर्ट साइड प्रेफर करूंगा। 75 75,300 के आसपास शॉर्ट जा सकते हैं। 75,600 का स्टॉप लॉस, डाउन साइड में 74,800 का टारगेट रख सकते हैं। 800 तक। सर, अगर किसी को शादी के लिए या फिर त्योहारों के लिए अगर खरीदना हो, अगर उनके पास 1 महीने का वक्त है, तो कहां तक सोना नीचे में आ सकता है बीरेन जी? इसके लिए स्टैगर्ड मैनर में बाई किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी अमेरिकी चुनाव जिसका रिजल्ट 6 तारीख को आएगा, 6 नवंबर को, और उसी दिन फेड का मीटिंग भी होगा। तो तब तक कुछ न कुछ लिक्विडिटी सपोर्ट मिलता रहेगा। चाइना से एक और स्टिमुलस आने की शायद उम्मीद है। लास्ट में जो स्टिमुलस आया वो शायद कम पड़ गया है मार्केट को। टेम्पररी रेंज हम 74 से 77 की मान सकते हैं। ये अगले 3-4 वीक के लिए की रेंज है एमसीएक्स दिसंबर के हिसाब से। ओके, आप बताइए केडिया जी, आपको क्या लग रहा है गोल्ड के भाव नीचे की तरफ कहां तक आ सकते हैं? अगर किसी को खरीदना हो, वो इंतजार करे क्या? 74,000 के भी नीचे आएगा क्या भाव? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार सर। मुझे लगता है कि गोल्ड में अभी तक जो लास्ट मंथ तक की जो न्यूज थी वो हमने ऑलरेडी फैक्टरिंग कर लिया है। हाँ, जो सेटबैक लगा है वो थोड़ा सा हॉकी स्टोन जो फेड के मिनट्स में दिखाई दिया है, उसकी वजह से 0.5 की जगह 0.25 का रेट कट आएगा, जिसकी वजह से एक थोड़ा सा टेक्निकल पुल बैक है। जो डॉलर टर्म में मुझे लगता है 2590 2580 के जोन में डोमेस्टिक मार्केट में, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब तक प्राइजेस 700 के ऊपर 700 के ऊपर नहीं आते, एक पुल बैक है। तो इमीडिएटली तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करके चलिए। नीचे में आई थिंक 74,000 तक का लेवल एटलीस्ट मिलना चाहिए। 73,500 74,000 के बीच में वहां पे वापस बाइंग करके चलिए। बट हाँ, लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म, जैसे विरेन भाई ने भी कहा, आगे भी तेजी रहेगा। लेकिन टाइमिंग जो बड़ी तेजी अगस्त और सितंबर में 2 महीने से जो तेजी चल रही थी, उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है। आई थिंक 73,500 74 इज गुड टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म अगेन। ओके, लंबी अवधि के लिए 73,500 से 74,000 तक के लिए आप खरीद सकते हैं। हालांकि आप धीरे धीरे भी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि टाइम करना, भाव का पता लगाना कि इस भाव तक गिर जाएगा, ये कहना मुश्किल होता है। चांदी की बात करते हैं। वीरेंद्र सर, आप बताइए चांदी को लेकर आपका क्या व्यू है? क्या करना चाहिए चांदी में? सिल्वर में अब मार्केट थोड़ा स्टेबल हो रहा है। जो काफी शार्प गिरावट थी, करीबन 3,500 आसपास 2 दिन पहले, अब थोड़ा हल्का सा बाउंस आया है। बट इसमें मुझे मेटल की गिरावट देखते हुए बाइंग साइड में कंफर्ट नहीं है, तो मैं इसमें बाइंग अवॉइड करूंगा। यहाँ से मार्केट शायद 86 87 तक जाना चाहिए। साइड में 90-91 सेलिंग एरिया है, वहाँ सेलिंग आती दिख रही है। चलिए, कुछ सवाल भी ले लेते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ हैं, सतीश शर्मा हैं, वो पूछ रहे हैं, हालांकि हमने ये सवाल लिया है लेकिन फिर भी इनके लिए एक बार ले लेते हैं सतीश शर्मा जी का सवाल, कि सोना क्या और नीचे आएगा? बीरेन जी, एक बार जवाब दे दीजिए सतीश जी को। टेम्पररी 1800 से ऑलमोस्ट 2600 तक, यानी पिछले 6 महीने में $800 की वन वे तेजी है। तो अब इसकी स्विंग भी बड़ी रहेगी, बट इसका ट्रेंड यानी गाड़ी की दिशा है वो क्लियर है कि गाड़ी कौन सी मंजिल पे जा रही है। तो हर गिरावट में, स्टैगर्ड मैनर में, शार्प गिरावट में बाय करना चाहिए, ये मेरा रुझान है। मेरा शॉर्ट टर्म टाइमिंग में कम प्रेफर करता हूं, तो ये मेरा पोजिशनल व्यू, डायरेक्शनल व्यू होता है, जो अभी भी बुलिश है, और अपसाइड में मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। अगले दर्शक हमारे साथ कृष्ण हैं दिल्ली से। कॉपर में क्या रह सकता है? केडिया जी, कॉपर में आपको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए कॉपर में? देखिए, कॉपर की अगर बात करें तो रैली भी काफी शानदार थी। हमने 785 780 से जो रैली स्टार्ट हुई थी, वो ऊपर में हमने करीबन 850 860 का लेवल भी अचीव किया था।
टाइमिंग मुझे लगता है जो चाइना से जो अपडेट्स आया था वो थोड़ा पेसिमिस्टिक था, जिसकी वजह से एक करेक्शन बना और 2 दिन में जो डॉलर में उछाल था उसकी वजह से ये गिरावट आई थी। बट मुझे लगता है कि आगे जाकर ये रैली कंटिन्यू रहेगी, जिस ढंग से चाइना सैटरडे को वापस अपनी बैठक बुला रहा है और वहां पे रणनीति बनाकर लेके आएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जनवरी में चाइनीज न्यू ईयर है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये तीनों महीने जो होते हैं वो खास करके कंजम्पशन के होते हैं। तो ज्यादा मुझे वीकनेस नहीं लग रही है। ऑलरेडी कल की गिरावट के बाद आज बाइंग का मौका लग रहा है। 822 पे लेके चलिए, 817 का स्टॉप लॉस लगाइए, 830 का इमीडिएट टारगेट है। कोई अगर पोजिशनली भी लेना चाहता है तो मुझे लगता है कि 820-22 बहुत ही बेहतरीन लेवल है, लेके चलना चाहिए। अक्टूबर एंड तक मुझे लगता है 870, 880 के लेवल वापस देखने मिल जाएंगे कॉपर में। दर्शक हमारे साथ एचएस बांका है। चांदी में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए चांदी में केडिया जी? देखिए, एज कंपेयर टू गोल्ड, चांदी डेफिनेटली एक फर्स्ट पिक रहेगी। हमने रैली भी पिछले 2 महीनों में जबरदस्त देखी चांदी में, जहां पे हमने $27 से मार्केट को बढ़ते हुए देखा और लगभग 33 का हाई लगता हुआ दिखा है। $6 की बड़ी तेजी। डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने ऐसे ही कुछ जंप आते हुए देखा है। टाइम बिंग गोल्ड सिल्वर रेशियो में थोड़ा पुल बैक है, जंप आ रहा है। साथ में हम देख रहे हैं जो बेस मेटल में गिरावट है, उसी की वजह से चांदी में भी एक करेक्शन आ रहा है। तो एक इंट्राडे के लिहाज से भी मुझे लगता है कि एक करेक्शन ड्यू है अभी भी चांदी में, जो 88, 400-500 तक का लेवल दिखा देगा। हाँ, पोजिशनली अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा वेट करके लेंगे तो मुझे लगता है कि बेहतरीन लेवल बनेगा। जैसे गोल्ड के लिए मैंने 73,574 का लेवल बताया, चांदी मुझे लगता है कि 86, 87 के जोन में एक बेहतरीन मौका बन जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। बट आज इंट्राडे में मुझे लगता है प्राइसेस में गिरावट रह सकती है, जो 88, 400 तक का लेवल दिखा। के अगले दर्शक हमारे साथ जयराम देवासी है राजस्थान से। नेचुरल गैस 230 रुपए पे शॉर्ट किया है, क्या करना चाहिए बीरेन सर? इनको अभी तो फायदा हो रहा है, रुके अभी? इसमें हर महीने रोल ओवर पे 20-25 रुपया का ब्याज मिल रहा है, तो शॉर्ट साइड बने रहना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस 244 टू 47 के बीच होना चाहिए। डाउन साइड में ऑब्जेक्टिव 215, 217, 215, 217 तक का रहना चाहिए। विनोद कुमार है, क्रूड की 6400 के स्ट्राइक की कॉल में बने रहे या निकल जाए? क्या लग रहा है, तेजी लग रही है आपको बीरेन जी? यहाँ से थोड़ी थमेगी, क्योंकि चाइना से जो स्टिमुलस आना चाहिए वो काफी एडिक्वेट नहीं रहा। मींस इतना भारी स्टिमुलस के बाद भी मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है। इंडस्ट्रियल रिसेशन मुझे वहां दिख रहा है। आप बताइए, 6400 के स्ट्राइक की कॉल में बने रहना समझदारी होगी क्या केडिया जी? देखिए, अक्टूबर की एक्सपायरी है, तो मुझे लगता है कि 6400 में जैसे जैसे हम नजदीक पहुंचेंगे एक्सपायरी के, तो प्रीमियम जो है वो और डिके होगा, तो बेटर उसमें निकल जाइए। और 6200 के कॉल को अगर हम एंटर कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि फिजिबल है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो गोल्ड को अभी भी अपलिफ्ट करके ही रखेगा। हाँ, चाइना की वजह से मार्केट में गिरावट जरूर थी, बट आज उसी गिरावट में हमने देखा लोअर लेवल से वापस बाइंग उठी है। तो 6320 तक का लेवल आएगा, तो आई थिंक 6400 का रोल ओवर करके इनको 6200 पे कन्वर्ट करना चाहिए, ताकि वो इन द मनी रहे और बेनिफिट ज्यादा मिले। ओके, चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे, तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। अब बात करते हैं अगले दर्शक के सवाल की। स्वाति है नासिक से। क्रूड के 6200 के स्ट्राइक की कॉल 185 रुपए में इन्होंने खरीदा है और नेचुरल गैस भी लॉन्ग है 247 रुपए में। क्या करना चाहिए केडिया जी? एक एक करके बताइए। पहले 6200 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस के बारे में बताइए क्रूड की, फिर नेचुरल गैस पे बताइएगा। देखिए, कच्चे तेल में पिछले 2 दिनों में हमने अच्छा फॉल आते हुए देखा है, बट प्राइसेस मुझे लगता है जियोपॉलिटिकल सप्लाई कंसर्न से वापस जंप कर जाएगा। लेकिन अपसाइड कैप है डिमांड कंसर्न को लेकर। 6200 का कॉल है, बिल्कुल बने रहिए। 120 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ऊपर में मुझे लगता है 250 से 280 तक का लेवल मिल जाएगा, क्योंकि ट्रेंड अभी भी मुझे लगता है वोलेटाइल और पॉजिटिव रहेगा, इसलिए बने रहना चाहिए। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में गिरावट का कारण है हरिकेन मिल्टन। और जनरली हम देखते हैं जब भी कोई हरिकेन आता है तो इनिशियली डिमांड में डिस्ट्रक्शंस आता है, और आज इन्वेंट्री का डेटा भी है जो थोड़ा बढ़कर आने की उम्मीद है, जिसकी वजह से प्राइसेस में पिछले 3 दिनों में गिरावट देखी गई है। टेक्निकली 215, 216 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। मुझे लगता है इनको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 212 का मेंटेन करके चलना चाहिए।
और 216 के करीब एक एवरेज करके 215 के करीब एक एवरेज करके चलिए। मुझे लगता है प्राइसेस के अंदर वापस एक पुल बैक मिल जाएगा, जो हायर साइड पे 226 230 तक का लेवल एक बार दिखा सकता है। सीजनैलिटी भी वैसे ठंड चालू होगी तो डिमांड बढ़ेगी इसके अंदर, तो मुझे लगता है 212 के स्टॉप लॉस से इनको बने रहना चाहिए। आप 212 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में बने रहें और क्रूड के कॉल ऑप्शंस में भी आप बने रह सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ग्वार की, क्योंकि ग्वार में आज ठीक ठाक तेजी दिखी। ग्वारगम के वायदा में 2% से ज़्यादा, ग्वार सीड में करीब 1.5% की तेजी दिखी। हमारे साथ गजेंद्र पारक हैं राजहंस गम इंडस्ट्रीज से। शुक्रिया गजेंद्र जी, आपने वक्त निकाला। सर, ग्वारगम की डिमांड बताइए किस तरह की है पहले, फिर हम उत्पादन की बात करेंगे ग्वार की। नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। जो डिमांड की अगर बात करें तो जो हमारे पास सितंबर का डेटा है वो 29,200 एमटी का डेटा है, जो कि लास्ट जुलाई और अगस्त के डेटा से कहीं जाके ज्यादा बढ़कर आया है। करीब 10%, 8 से 10% बढ़ के आया है। ओके। ओवरऑल डिमांड सिनारियो में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, फर्स्ट क्लास डिमांड चल रही है, कहीं कोई डिमांड। और उत्पादन को लेकर सर क्या रिपोर्ट है आपके पास? आप भी उस बेल्ट से आते हैं, क्या लग रहा है किस तरह के उत्पादन की रिपोर्ट आ रही है? आपका अनुमान क्या है, इस सीजन कितना उत्पादन हो सकता है ग्वार का? देखिए विश्वमोहन जी, उत्पादन को लेकर सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय होती है, और जैसा कि हम सुनते भी हैं, आपके चैनल पे देखते भी हैं, सबका अलग अलग मत होता है। मोस्ट ऑफ टाइम जब स्टार्टिंग में जब बारिश होती है, वहां से लेके उत्पादन पे हमेशा एक बहस चली रहती है। लेकिन जहां तक मैंने ग्राउंड रियलिटी पे जाके देखा, तो उत्पादन में निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा कमी है पिछले साल से उत्पादन में, क्योंकि आपका जो मैरी बेल्ट, जो गंगानगर एरिया और जो हनुमानगढ़ और हरियाणा, वहां पे इस बार सब यील्ड में 50% की कमी है। जो 4 क्विंटल पर एक बीघा की जो यील्ड आती थी, वो अभी 50% कम होके 2 क्विंटल पर बीघा की यील्ड आ रही है। तो निश्चित रूप से फसल पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके सर, ये यील्ड को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है कि काफी कमजोर है, फसलों के डैमेज होने की भी खबर है, बाकी फसलों पर भी किसान शिफ्ट हुए, जिसमें मूंग मोट के बारे में कहा जा रहा है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, यील्ड जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था कि ग्वार की बिजाई कम हुई थी, और जो नरमा था मंडियो लाइन में, वहां बिजाई ज्यादा हुई थी। लेकिन लास्ट ईयर नरमे में यील्ड काफी कम हुई, फंगस लग गया था। तो इस साल ग्वार की बिजाई में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन जो यील्ड थी लास्ट ईयर से यील्ड 50% हो गई। तो ये डाइवर्जन चलता रहता है, कुछ प्राइसेस पे भी डिपेंड करता है। मूंग के प्राइसेस अच्छे थे तो मूंग की बिजाई ज्यादा हुई। ये सब चीजें क्या है, किसान भावों को देख के अपनी फसल को डाइवर्ट करता रहता है, और किसान एक दूसरे को देखते भी हैं। जैसे पड़ोसी ने मूंग बीजा है तो वो किसान भी मूंग बीजेगा, ऐसा ही हाल अगर ग्वार बीजा है तो वो ग्वार बीजता है। तो भाव और एक दूसरे की देखकर उसके हिसाब से बिजाई होती है। शुक्रिया गजेंद्र जी, आपने अपने एनालिसिस बता दी। तो गजेंद्र जी की राय थी, उसके आधार पर अगर आप गजेंद्र जी को फॉलो करते हैं तो आप फैसला ले सकते हैं ग्वार पर। आप बताइए केडिया जी, आपकी राय भाव को लेकर क्या है ग्वार में? देखिए, सबसे बड़ा जो एग्री कमोडिटी में सबसे जो प्रॉब्लमेटिक है वो है वॉल्यूम्स। मार्केट में बिल्कुल भी वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं है। जैसे गजेंद्र ने कहा कि डिमांड में कोई कमी नहीं है और सप्लाई हम ज्यादा कंटिन्यू डिप्लीट है, तो टेक्निकली तो मार्केट स्ट्रांग है, लेकिन वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा। आज भी हमने अच्छी तेजी देखी, ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। गवार से नवंबर वायदा 5550 में लेना चाहिए, 5480 का स्टॉप लॉस लगे। छोटा टारगेट रखिए, क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं 5650 5700 जो मार्केट मुड़ रहा है। बट लॉन्ग टर्म व्यू मेरा अभी भी है मानना है कि 6000 का लेवल हम ये साल में ही देखेंगे, वापस नवंबर एंड से पहले देखेंगे। गवार गम में भी 11200 पे लेके चलिए, 11000 का स्टॉप लॉस लगाइए, 11650 से 700 तक का टारगेट मिलेगा। बट वॉल्यूम पार्टिसिपेशन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ग्वार को लेकर भी हुए। सर, हल्दी में बताइए क्या हो रहा है सर, केडिया जी? देखिए, हल्दी भी वॉल्यूम के शिकार हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा नहीं है। जो हमने ग्राउंड लेवल पे देखा भी है कि क्रॉप साइज इस बार कम ही रहने वाली है। बट फ्रैंकली पिछले 3-4 दिनों में, ये हफ्ते में, जब से हमने देखा कि मिडिल ईस्ट में कंसर्न है, थोड़ा डिमांड को लेकर डिस्ट्रक्शन जरूर हुआ है। बट इस बार रमजान भी जल्दी और हम लोग फेस्टिव सीजन में है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये लेवल पे शॉर्ट करना चाहिए। दिसंबर वायदे की अगर बात करें तो 13500 13600 अच्छा है लेवल, लेकर थोड़ा पेशेंसली होल्ड करना पड़ेगा। बट मुझे लगता है करंट लेवल से मार्केट में बाउंस मिल जाएगा। जो इमीडिएटली 14400 का लेवल है,
14,200 का लेवल है, बट कुल मिलाकर अक्टूबर एंड तक हम प्राइजेस के अंदर एक बेहतरीन जंप आते हुए देखेंगे। क्रॉप साइज में इस बार जो एक्सपेक्टेशन थी ये 35% बढ़ा है, इसमें कम आना चालू हो जाएगा, जिस ढंग से अभी यील्ड में फॉल की न्यूज आना चालू हो गई है। हल्दी को लेकर शुक्रिया केडिया जी आपका। बीरेन सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, उन्हें गाइड किया नॉन एग्री और एग्री मार्केट को लेकर। तो कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटते हैं, लेकिन